सद्गुरु महाराज की नमामि अमितज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता शुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज है, पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज है, उपाघाट से पधारे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित गुरुजन, हमारे सिद्ध साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता व बहनों, हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे। जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज के प्रवचनों में पढ़ने को मिला कि सत्संग प्रेरणा का स्रोत है, साधना में बल मिलता है सत्संग सुनने से। जो सत्संग करना छोड़ देते हैं साधना में वह कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग एक ऐसा केंद्र है जहाँ साधकों को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है। इसलिए गुरु महाराज सत्संग और ध्यान दोनों को जोड़ दिए। सत्संग नित और ध्यान नित एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी। ध्यान के लिए सत्संग आवश्यक है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ध्यान में दृढ़ता नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने लिखा है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा। रोज सत्संग करने के लिए कहते हैं। कहते हैं यदि रोज सत्संग करेंगे तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। तेरा काम सरे सारा, सब काम बनेगा, चाहे वो लौकिक काम हो, पारलौकिक काम हो। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। कार्य तो सब है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कमाते हैं, सब काम ही काम है। गुरु महाराज कहते हैं जो काम आप करते हैं उसमें जो सार काम है उसका चुनाव करिए। हम लोग इंद्रियों के द्वारा जितना कार्य करते हैं वह सार कार्य है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो काम करते हैं वो सार काम है। तो गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय कर, जो सार काम है उसका निर्णय करिए कि कौन सा सारे काम है। यदि निर्णय नहीं कर पाते हैं तो गुरु महाराज के बातों को सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा। चेतन धारा धरना, पकड़ना, ये सार काम है। चेतन की धारा को पकड़ेंगे, कोई स्थूल वस्तु है कहीं रखी हुई है। कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पार। पिंड के पार में वो धाराएं हैं, उसको पकड़ना है। दशम द्वारे का, उसका नाम दसवां द्वार भी है, आज्ञा चक्र भी है, योग हृदय भी है, बहुत सारे नाम है। कहते वहां पर चेतन धारा पकड़ा जाएगा। तो हमारी जो चेतन धाराएं हैं वो बाहर में भी बिखरती है, फैलती है, पसरती है। कैसे? आँख से जिन वस्तुओं को हम देखते हैं
वो चेतन धारा के कारण हम देख पाते हैं। जिन शब्दों को हम सुनते हैं चेतन धारा के ही कारण सुनते हैं। वही शक्ति है चेतन, चेतना जिसे कहते हैं, उन शक्तियों के द्वारा इंद्रियों से हम विषय को ग्रहण करते हैं। यदि वो चेतन शक्ति ना रहे तो हम विषयों को ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। तो जिन इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं उसमें चेतन के कारण हम ग्रहण कर पाते हैं। हमारी जो चेतना है बाहर निश्रित होती, निकलती रहती है, देखने में वेस्टेज हो जाता है। जैसे देखते हैं समाप्त होता है, सुनते हैं उसमें भी समाप्त होता है। तो कहते हैं ये जो चेतना है फैली है संसार में, विषय में, तो कहते हैं उसको समेटिए, पकड़िए। तो बाहर में हम कहीं नहीं पकड़ सकते। पिंड में आँख से नीचे कहीं पकड़ने का केंद्र नहीं, स्थान नहीं है। यदि कहीं यंत्र है तो आज्ञा चक्र में। आँख से नीचे चेतना को कहीं पकड़ नहीं सकते हैं। आँख से नीचे जो भी इंद्रियां हैं, नाक है, कान है, मुंह है, और भी जो इंद्रियां हैं, वहाँ चेतना का सिमटाव नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं पिंड के पारा जल जब संग्रह करते हैं, जमा करते हैं, उसे विद्युत उत्पन्न हो। सरकार क्या करती है? गंगा जी के जल को रोकती है, रोक करके उसे विद्युत उत्पन्न करती है। तो हमारी जो चेतना बिखर रही है विषय में, कहता उसको रोको। रोकने से इस चेतना से विद्युत उत्पन्न, बिजली उत्पन्न होगी, प्रकाश होगा। कहता ज्योति जग जावे, जब सिमटाव होगा तब ज्योति जग जावे, अति सुख पाओ। कोई अंधकार में पड़ा हुआ है, कितनी बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है, वेदना होती है, कष्ट होता है, हम घबराते हैं अंधकार के कारण। राधा स्वामी साहब ने कहा इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नो द्वार। अंधकार में रहते हैं तो भूल भी होती है, भरम भी होता है, हर बार होता है। तो कहता छोड़ चलो नो द्वार, नौ द्वारों को छोड़ करके कहते हैं आगे बढ़ने के लिए 10वां द्वार में जाने के लिए। तो जब तक अंधकार में रहेंगे दुख होगा, प्रकाश में जाएंगे तो प्रसन्नता होगी। ज्योति जग जावे, गुरु महाराज कहता अति सुख पावे, शब्द सहारे का, वहां शब्द का सहारा भी मिलेगा। कहते हैं लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही जो शब्दानुभूति होगी उसमें आनंद आएगा। इसलिए कहते हैं इस चेतना को जो समेटना है, यह जो कार्य है, ये मूल काम है, सार काम है, निज काम है, अपना काम है। यही काम करने के लिए गुरु महाराज करते हैं। जितना काम संसार में करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, ध्यान जो करते हैं अपने लिए करते हैं, निज काम करते हैं। इसीलिए कहते इस काम को करो। गुरु महाराज ने कहा गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। यह एक प्रार्थना है, ये अपनी भावना है। गुरु महाराज अपने गुरु महाराज से कहते हे गुरुदेव, मेरी जो सूरत है उसको ऊर्ध्वमुख कर दीजिए, ऊपर चढ़ा दीजिए, अंतर आकाश में लक्ष्य में लगा दीजिए। गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा का, दया करके कृपा करके जो शब्द है सतधुन जिसे कहते हैं उसमें लगा दीजिए, उस धारा में हमारी सूरत को पकड़ा दीजिए। जब व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अपना बल लगाता है, उसमें सफलता जब नहीं मिलती है तो किसी न किसी का सहारा ढूंढता है, सहयोग ढूंढता है। तो गुरु महाराज
अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी सूरत को अंतर आकाश में लगा दीजिए। वो तो हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सूरत तो लगी हुई थी, लेकिन कहते हैं हे गुरु महाराज, हमारी सूरत को अंदर में लगा दीजिए। और क्या कहते हैं, अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेज में रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। गुरु महाराज ऐसा क्यों कह दिए, अपनी किरण का सहारा गाकर? गुरु महाराज को तो ये कहना चाहिए कि किरण का सहारा गाकर। इसमें भी राज है, रहस्य, भेद है। गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी किरण है, इसका मतलब है संत सदगुरु का अपना जनरेटर होता है, अपना प्रकाश होता है, अपना लाइट होता है, अपनी विद्युत होती है। यही न कहना है गुरु महाराज का। कहते हैं संसार का जो प्रकाश है उसका हमको सहारा नहीं चाहिए। किसी संसार के व्यक्ति के पास जो भी प्रकाश है उसका सहारा नहीं चाहिए। सौर मंडल में जो सूर्य उदय है उसका सहारा नहीं चाहिए। आपकी जो अपनी किरण है, आपका जो अपना प्रकाश है, आपका जो अपना जनरेटर है, वह प्रकाश हमें दिखाइए। संत सदगुरु संसार के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। सौर मंडल में जो सूर्य उदय है उस प्रकाश से अपना काम नहीं चलाते हैं, बल्कि स्पेशल प्रकाश सदगुरु के पास होता है, वो अंदर का प्रकाश है। संत सदगुरु उस समय भी देखते हैं, किस समय, जिस समय ये सूर्य डूबा हुआ रहता है, जिस समय अंधकार हो जाता है, संसार के लोगों को उस समय नहीं दिखता है, लेकिन संत सदगुरु को उस अंधकार में भी दिखता है, वो अपने प्रकाश से देखते रहते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी किरण का सहारा गाकर अब परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु महाराज बार बार कहते हैं आपका जो एकदम तेजस स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो अपना जो वो रूप है उसको दिखाइए। परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, किसी दूसरे का रूप हमको नहीं देखना है। आपका जो अपना रूप है वो तेजस स्वरूप है, उसको दिखाइए। ये गुरु महाराज का प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।